राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना देख रहे थे, तो उसमें हम लोग का 10वां अध्याय चल रहा था। शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो उसमें 10वां अध्याय चल रहा था, तो जिसमें हम लोग वाक्य देखे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। उसके बाद पदबंध देखे थे, तो संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, ये सब हो गया था। उसके बाद वाक्य और उपवाक्य देखे हम लोग, फिर वाक्य भेद देखे। अब हम लोग को देखना है कि वाक्यों की अशुद्धियाँ हैं ये, तो इसमें से अब शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य ये देखना है। ये बिहार में बहुत पूछा जाता है। उपवाक्य पूछा गया था बिहार में ज़्यादा, फिर पदबंध भी पूछा गया था और ये भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे है वाक्यों की अशुद्धियाँ, इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो इधर दिया है अशुद्ध वाक्य और इधर दिया है शुद्ध वाक्य। तो देखिए पहला नंबर क्या है, यहाँ पे दिया है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो बंदूक एक बहुत ही उपयोगी क्या है, शस्त्र है। यहाँ पे दिया है कि ये अशुद्ध है। अशुद्ध में क्या दिया है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया है इसी को बिहार में माना गया है, जो इसमें शुद्ध दिया है बिहार में इसी को मान लिया गया है कि अस्त्र है। लेकिन जो हाथ में लेके चलाया जाता है उसको शस्त्र कहा जाता है। तो देखा जाए तो होना तो चाहिए बंदूक को शस्त्र, लेकिन यहाँ पे अस्त्र माना है, तो हम लोग बिहार में लगाएंगे अस्त्र, लेकिन यूपी में रहेगा तो उसको शस्त्र लगाया जाएगा, क्योंकि बुक में दे दिया है तो बुक में जो दिया है उसी को लोग मान ले रहे हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पे अनेकों जो दिया है यही गलत है, क्योंकि अनेक खुद बहुवचन है, तो यहाँ पे अनेकों का यूज नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो ये वाला सही होगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये है कि एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जब 3 कर्ता हो जाते हैं तो जो अंतिम कर्ता होता है इसके अनुसार जो है लिंग परिवर्तन होता है और बहुवचन में रहता है। तो चर रहे हैं, यहाँ पे है चर रही है रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे है कि 1 गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी। यहाँ पे 1 बकरी जो लास्ट में जो करता है उसके अनुसार ये बदलेगा। मैदान में यहाँ पे अब देखिए चर रही हैं हो गया है, तो चर रही हैं इसलिए रही क्यों हुआ है, क्योंकि बकरी यहाँ पे दिया है। और वही यहाँ पे 1 घोड़ा दे दिया होता तो यहाँ पे चर रहे हैं सही होता, चर ठीक है, वो वाला सही हो जाता। अब देखिए यदि वाक्य में दोनों लिंग और वचनों के अनेक विभक्ति रहित कर्ता और या किसी अन्य अवयव से युक्त हों तो क्रिया बहुवचन में होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। ये ध्यान रखना है कि अंतिम कर्ता के अनुसार, यदि 3 रहेंगे तब 2 रहेंगे, तब नहीं ये नियम लागू होगा। अब देखिए 2 वाला यहाँ पे दिया है कि बाघ और बकरी 1 घाट पानी पीती है। तो अब देखिए यहाँ पे बाघ और बकरी, तो बकरी के हिसाब से यहाँ पे पीती है कर दिया है, तो लेकिन कर्ता तो इसमें 2 ही हैं, तो ये वाला होगा कि बाघ और बकरी 1 घाट पानी पीते हैं, ये सही होगा। अब यहाँ पे नियम क्या है कि यदि वाक्य में दोनों लिंग एक वचन के विभक्ति रहित अनेक कर्ता और या इसी अर्थ में व्यवहृत किसी अन्य अवयव से संयुक्त हों तो क्रिया प्राय बहुवचन और पुल्लिंग होगी। तो ध्यान देना है कि बहुवचन में होगी और पुल्लिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्या है कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो इसका सही क्या होगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के कर्मचारी नहीं होते हैं, रेलवे के कई कर्मचारी हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये सही होगा। अब देखिए 6 नंबर क्या है, मुझे संदेह है कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा। तो देखिए संदेह जो होता है कोई बुरा चीज़ हो रहा है तो उसको अगर बंद हो जाए तो उसके लिए संदेह नहीं रहना चाहिए, वो ये गलत है। तो ये मैं समझता हूँ कि युद्ध 1944 के पहले बंद हो जाएगा, ये सही होगा। ऐसा अशुद्ध वाक्य अंग्रेजी के शाब्दिक अनुवाद की देन है, तो ये इसलिए हुआ है, अंग्रेजी का जो है कि शाब्दिक अनुवाद का देन है ये सब। अब देखिए अब इसको देखा जाए क्या है कि छात्रों ने, ये 7 नंबर है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। और यहाँ पे है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो देखिए यहाँ पे अर्पित पे ध्यान रखना है कि जब बड़े लोग कुछ छोटे लोगों को देते हैं तो प्रदान करते हैं, लेकिन जब हम छोटे हैं और किसी को कुछ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अर्पित किया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है कि बड़े लोग को हम लोग अगर कुछ देंगे तो अर्पित करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया है, इधर अशुद्ध हो गया है। तो देखिए इसको देखा जाए कि प्रदान का प्रचलन उस दान के लिए निश्चित हो चुका है जो बड़ों की ओर से छोटों को दिया जाता है।
बड़ों के लिए अर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अर्पण का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर हो गया था ना, 7 नंबर, अब 8 नंबर है। 8 नंबर ये है कि भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। ठीक, तो अब देखिए भारत सरकार जो है ये तो इससे बड़ा कौन है, तो ये अर्पित करेगी, ये तो गलत बात है। अर्पित नहीं करेगी, क्या करेगी? ये प्रदान करेगी। तो देखिए इसका ये सही होगा कि भारत सरकार ने श्रीमती रुक्मणी अरुंडेल को भारत विभूषण की पदवी प्रदान की। तो ये प्रदान यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए फिर वही नियम है कि बड़ों द्वारा दिए गए पुरस्कार या आशीर्वाद के अर्थ में प्रदान शब्द का ही प्रयोग होता है। तो बड़े प्रदान करते हैं, छोटे अर्पित करते हैं। अब देखिए 9 नंबर है। 9 नंबर क्या है कि शेक्सपियर के नाट्य दृश्यों का प्रयोग होना चाहिए। तो ये गलत है। क्या सही होगा? कि शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। नाटक का अभिनय होता है, प्रयोग नहीं होता है। तो ये वाला सही है। अब देखिए 10 नंबर क्या है? 10 नंबर ये है कि मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कसरत शब्द दिया है ये गलत है। कसरत, ये गाने की कसरत नहीं किया जाता है। गाने का क्या किया जाता है? रियाज या अभ्यास किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि मैं गाने का रियाज या अभ्यास कर रहा हूँ। तो गाने का कसरत नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 11 नंबर क्या है? 11 नंबर है कि वह गीत की 2-4 लड़ियाँ गाती है। तो यहाँ पे जो लड़ियाँ दिया है ये गलत है, क्योंकि गीत में जो होता है उसकी कड़ियाँ होती हैं, लड़ियाँ नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये सही होगा कि वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है। तो ये कड़ियाँ ध्यान रखना है कि गीत की कड़ियाँ होती हैं, लड़ियाँ नहीं होती हैं। इसे पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या है, वाक्य क्या है कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो देखिए जब तक कन्या है तो उसका विवाह नहीं हुआ है अभी तक, तो सौभाग्यवती कैसे हो जाएगी? जब शादी होगा उसका तब सौभाग्यवती उसको कहा जाता है। शादी नहीं हुआ तो उससे पहले आयुष्मती कहा जाता है। तो यहाँ पे ये गलत है। तो यहाँ पे रहना चाहिए कि हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो आयुष्मती ध्यान रखना है, ये रहेगा। जब शादी हो जाएगा तब सौभाग्यवती, उससे पहले आयुष्मती लिखा जाएगा। अब देखिए विवाह के बाद ही कन्या सौभाग्यवती होती है, पहले नहीं। अब 13 नंबर क्या है कि 13 नंबर है कि वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो देखिए भारी के साथ भरकम का यूज किया है ये, अब यही यूज नहीं होगा। इसमें ये रहेगा बस कि वहाँ भारी भीड़ लगी थी, और ये जमा थी भी नहीं रहेगा। भारी भीड़ लगी थी, तो भीड़ क्या है? लगती है, जमा नहीं होती है। ये दिमाग में बस इतना बैठा लेंगे तो सही हो जाएगा कि वहाँ भारी भीड़ लगी थी। ठीक, अब देखिए 14 नंबर क्या है कि शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो देखिए शोक होता है जो बहुत ज़्यादा दुख रहता है तब शोक किया जाता है। मान लीजिए कोई मर गया है तब शोक कर सकते हैं, लेकिन अब पत्र नहीं मिला तब शोक करेंगे। तो ये तो छोटी छोटी बातों पे शोक नहीं किया जाता है। ठीक, छोटी छोटी बातों पे क्या किया जाता है? खेद किया जाता है। थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। ये वाला ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कितना नंबर प्रश्न था? 14 नंबर। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो यहाँ पे देखिए इसका ये रहेगा कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो खेद रहना चाहिए, शोक नहीं होना चाहिए। अब देखिए 15 नंबर क्या है? 15 नंबर ये है कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। देखिए घोर जो है ये यहाँ पे ये गलत प्रयोग हुआ है इसका। ये क्या रहना चाहिए कि साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। तो ये अभिन्न होता है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, घोर संबंध नहीं है। अब देखिए 15 नंबर हो गया। अब 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्या है कि आपका पत्र धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला। तो ये तो गलत है। ऐसे रहना चाहिए कि आपका पत्र मिला उसके बाद धन्यवाद, ये सही है। ये धन्यवाद या धन्यवाद सहित मिला ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि धन्यवाद के अशुद्ध प्रयोग वाले वाक्य का अर्थ हो जाएगा पत्र तो मिला ही साथ में धन्यवाद भी मिला। तो इसका ये अर्थ होगा कि पत्र तो मिला ही साथ में धन्यवाद भी मिला। अब देखिए 17 नंबर क्या है? 17 नंबर यह है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। तो इसका यह है कि पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या चेंजेज है कि पति पत्नी के, फिर यहाँ पे के है। तो पहला नंबर है कि के की जगह पे यहाँ पे में रहेगा, पति पत्नी में।
ठीक। उसके बाद झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो झगड़े का कारण क्या हो सकता है रहेगा, यहाँ पे कारण रहेगा, में और कारण रहेगा कि पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये वाला गलत है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि हेतु जो है ये विशेष अर्थ में और कारण साधारण अर्थ में प्रयुक्त होता है। हेतु का मुख्य अर्थ है वह उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया जाए। तो यहाँ पे है कि पति पत्नी का झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो हेतु जो किसी आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो हेतु है। तो झगड़ा कोई थोड़े करना चाहता है, इसमें कारण रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए 17 नंबर तक हो गया था, अब 18 नंबर है कि लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। लड़का क्या किया, मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत है कि भागता हुआ घर आया। आदमी भागता हुआ आता है तो कुछ गलत काम करता है तब भागता हुआ आता है ना। देखिए यहाँ पे है लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, तो दौड़ता हुआ घर आएगा। अब देखिए भागना भय या आशंका के कारण और दौड़ना साधारण अर्थ में लिया जाता है, इसीलिए क्या है ये वाक्य जो इधर है गलत है, भागता हुआ नहीं आएगा, दौड़ता हुआ आएगा। अब देखिए 19 नंबर क्या है कि वर्तमान महासमर विश्व की सर्व प्रमुख समस्या है। अब क्या है कि वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे किसका बस दो अंतर है, यहाँ पे संसार दे दिया है तो सही हो गया है, और यहाँ पे विश्व दे दिया है तो ये गलत हो गया है। तो इसमें क्या अंतर है इसको देखा जाए। अंग्रेजी में जो अर्थ वर्ल्ड यानी संसार, देखिए दो चीज़ है, वर्ल्ड है और यूनिवर्स है का है, उन्हीं अर्थों में क्रमशः संसार और विश्व का प्रयोग होता है। देखिए वर्ल्ड जो होता है, वर्ल्ड इसके लिए संसार का प्रयोग होगा, और यूनिवर्स जो होता है इसके लिए विश्व का प्रयोग होता है। तो ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्स, विश्व जो होता है पूरा यूनिवर्स के लिए हो जाएगा, और वर्ल्ड जो होगा वो संसार के लिए होगा। ठीक। तो देखिए यहाँ पे है कि वर्तमान महासमर विश्व की सर्वप्रमुख समस्या है। तो विश्व मतलब पूरा यूनिवर्स हो जाएगा, तो पूरा यूनिवर्स का समस्या नहीं यहाँ पे है, क्या है, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक। तो ये वाला हो जाएगा, संसार वाला सही होगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर वाक्य क्या है, यहाँ पे ये है कि इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। तो यहाँ पे तो आयु जो दिया है, आयु जो होता है संपूर्ण जितना आप जिंदगी जी लिए सब आयु है, और जो इस समय चल रहा है वो अवस्था है। तो ये वाला होगा कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, तो अवस्था होती है, और आयु तो पूरा बीत जाता है कि आदमी पूछता है कि कितनी आयु थी इनकी, मान लीजिए कोई मर गया तो कहेगा कि 75 वर्ष के थे, तो आयु होता है। और जब अवस्था पूछा जाता है तो वर्तमान की पूछा जाता है, कितनी अवस्था है आपकी। देखिए आयु समस्त जीवन काल और अवस्था साधारण वय या उम्र को कहते हैं। अब देखिए 21 नंबर है क्या वाक्य कि उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। तो देखिए पहला नंबर ये है कि यहाँ पर लजीज जो है ये सब का प्रयोग जो हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि भोजन लजीज होता है ना, तो इसीलिए गलत है। अब देखिए पुलाव बहुत लजीज है, ये सही है। ठीक। अब देखिए सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही लजीज हो सकती हैं। अब देखिए 21 नंबर तो हो गया, 22 नंबर देखा जाए। 22 नंबर क्या पूछ रहा है कि एक प्रलय प्रचंड हुंकार हुआ, एक प्रलयंकर हुंकार हुआ। तो इसमें क्या है कि प्रलय का विशेषण प्रलयंकर है, प्रलय नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्रलय का विशेषण प्रलयंकर होता है, तो इसका यूज होगा, ये प्रलय का यूज नहीं होगा। तो एक प्रलयंकर हुंकार हुआ, ये सही है। अब देखिए 23 नंबर क्या है वाक्य कि मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। तो देखिए अपना नाम अगर कहीं बोल रहे हैं तो उसमें श्री नहीं लगाना है, माता पिता का नाम बोल रहे हैं तो श्री श्रीमती लगा सकते हैं। लेकिन अब जाएंगे कोई कहेंगे कि मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, तो लगेगा कि वो जैसे किसका प्रतीक हो जाएगा, घमंड वाला हो जाएगा सिस्टम। तो इसलिए स्त्री अपने नाम के आगे नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे होगा मेरा नाम आनंद कुमार है, ये सिंपल। अपने नाम के पहले और अंत में क्रमशः श्री और जी लगाना अहंकार और शिष्टाचारहीनता का परिचय देना है। ये सब इंटरव्यू में अगर मान लीजिए कोई पूछा आपका नाम क्या है, तो बोल दिया कि मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, तो आपको पहले ही बाहर कर देंगे लोग। अब देखिए 24 नंबर है, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। तो इसमें क्या है कि मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। तो यह का यहाँ पे यह है, वहाँ पे यहाँ पे वह है, इन्हीं का अंतर है बस। तो वह वाला गलत हो गया है और यह वाला सही हो गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ की के प्रयोग से अधिक पदत्व का दोष आता है।
क्या है इसमें कि मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। तो यहाँ पे यह जो है ये वाला सही हो गया। यहाँ पे की को दिया है लेकिन की तो दोनों में है। अब देखिए 25 नंबर क्या है। 25 नंबर ये है कि अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। अभंग एक मराठी छंद है, तो एक प्रकार का ये गलत है। अभंग एक मराठी छंद है, ये सही हो जाएगा। और ये एक प्रकार का है, ये गलत है। यहाँ प्रकार का अप्रयोग है, अतः यह अधिक पदत्व दोष है। अब देखिए 26 नंबर क्या है। उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। तो बुद्धि तो अपनी ही होती है, तो यहाँ पे अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति क्या कहना है इसमें। सोचने का काम पराये मन से नहीं होता, अतः अपनी शब्द अनावश्यक है। यहाँ पे ये जो दिया है कि उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति, ये गलत दिया है क्योंकि बुद्धि तो अपनी ही होती है। तो इसलिए ये वाला सही होगा कि उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है, ये वाला सही हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर, इसको भी थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। अब एक ही कलर देखते देखते मन बोर होने लगता है, तो ये वाला है। अब देखिए 27 नंबर देखा जाए। हाँ 27 नंबर ये है कि 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। तो इसका क्या होगा सही वाला। सही इसका होगा कि 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पे के है और में, देखिए क्या अंतर है यहाँ पे। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच, तो यहाँ पे के बीच है और यहाँ पे क्या है भारत और 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में, के बीच में और में का अंतर है बस। तो क्या अंतर है यहाँ पे देखा जाए। यहाँ बीच शब्द की द्विरुक्ति के कारण कथित पदत्व दोष आ गया है। 2 वर्षों के बीच, हाँ देखिए ये 2 बार आ गया कि 2 वर्षों के बीच, यहाँ पे भी बीच है, फिर भारत और ब्रिटेन के बीच, तो ये इसीलिए गलत हो गया है। और यहाँ पे 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई है, इसीलिए सही है। तो एक ही बार 2 आ गया है शब्द, तो इसलिए द्विरुक्ति वाला हो गया है। अब देखिए 28 नंबर क्या है वाक्य। उस वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता था। तो इसका सही वाला क्या होगा कि उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना, तो प्रातःकाल का समय क्या कहना है। प्रातःकाल का मतलब ये है कि समय हो जाएगा। अब देखिए वाक्य में एक ही अर्थ या भाव सूचित करने वाले 2 शब्द प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रातःकाल और समय का प्रयोग दोषपूर्ण है, अतः यहाँ भी कथित पदत्व दोष है। नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है। 29 नंबर क्या दिया है, आपका भवदी। जैसे कोई भी लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, तो उसमें लास्ट में लिखा जाता है ना आपका भवदी। तो आपका भवदी नहीं लिखा जाता है, तो या आपका रहेगा या भवदी रहेगा, आपका या भवदी, ठीक ये रहेगा, आपका रहेगा या भवदी रहेगा। अब 30 नंबर क्या है, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। इसका शुद्ध होगा आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखाई देती है। तो दृष्टिगोचर होती है नहीं होगा, हो रही है नहीं होगा, यहाँ पे दिखाई देती है सही है। सरगर्मी के साथ दृष्टिगोचर का प्रयोग भाषा के नाते बेमेल है, ये भाषा के नाते बेमेल है। अब देखिए 31 नंबर। अब देखिए 31 नंबर क्या है, वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। वकीलों ने कागजों की जांच की। तो देखिए कागजातों का निरीक्षण नहीं किया जाता है, ये गलत है। कागजों का क्या किया जांच किया जाता है। तो वकीलों ने कागजों की जांच की, ये वाला सही होगा, जांच किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे दिया है कि यहाँ भी कागजात और निरीक्षण का बेमेल प्रयोग है। तो यही भाषा का अंतर हो जा रहा है, कागजात किस भाषा का है और निरीक्षण है। अब देखिए 32 नंबर क्या है, ऐसे चित्रों में से किसी व्यक्ति या घटना के दृश्य या रूप का ही अंकन प्रधान होता है। ये थोड़ा बड़ा वाक्य हो गया है। किसी व्यक्ति या घटना के रूप या दृश्य का अंकन ही ऐसे चित्रों में प्रधान होता है। अशुद्ध वाक्य में पदों का क्रम शिथिल है। तो ये जो इसके शब्द जो है ये वाला पद वाक्य, इसमें जो शब्द हैं वो इधर उधर हैं, बिखरे हुए हैं, सही से नहीं व्यवस्थित नहीं है, इसलिए वो अशुद्ध हो गया है। अब देखिए 33 नंबर क्या है कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए बहुत से पशु दिया है और पक्षी, तो पशु हैं तो चरते दिखाई देंगे, पहले चरते रहना चाहिए। और पक्षी, तो देखिए यहाँ पे उड़ते दे दिया है, पहले ही दे दिया है, तो क्रम में रहता है। जैसे
पशु हो गया, तो अगर इसी क्रम में कर रहे हैं, दो पशु और पक्षी कर रहे हैं, तो क्रम में रहेगा तो पशु चरेंगे पहले, फिर पक्षी उड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले उड़ते दे दिया है, तो यही गलती कर दिया है। तो देखिए वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते दिखाई दे दिए। तो अशुद्ध वाक्य में पशु और पक्षी के क्रम में क्रियाएं नहीं आई, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 34 नंबर है, यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर पधारे थे उस समय लिया गया था। तो इसका क्या है, यह चित्र उस समय लिया गया था जब श्री शारदा जी नागौर पधारे थे। तो कितना अंतर है, यह चित्र श्री शारदा जी जब नागौर, ये कुछ अटपटा लग रहा है 34 नंबर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए 35 नंबर। 35 नंबर क्या है कि इसमें है नारायण जिसे 6 महीने की सज़ा हुई थी कि अपील मंजूर की गई। तो यहाँ पे इसका शुद्ध क्या होगा कि 6 महीने की सज़ा पाने वाले नारायण की अपील मंजूर हो गई। मतलब वाक्य एकदम सही होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य में की विभक्ति यथास्थान प्रयुक्त नहीं है, इसे अक्रमत्व दोष कहते हैं। अब देखिए 36 नंबर क्या है, उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी। उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी खड़ी बोली की। ये तो पहले ही गलत लग रहा है। उसने खड़ी बोली में निवेदिता शीर्षक कविता लिखी थी, ये वाला एकदम आसान है कि सही है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। अब देखिए 37 नंबर है, भारतीयों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बताएं कि भारत उनका है। तो देखिए यहाँ पे उनका जो दिया है ना, ये यहाँ पे गलत प्रयोग कर दिया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि भारतीयों को चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है। तो उनका नहीं, हमारा है यहाँ पे प्रयोग होगा। अशुद्ध अंग्रेजी का परोक्ष कथन है, यह अंधानुकरण हिंदी में ठीक नहीं, तो ये गलत है। अब देखिए 38 नंबर क्या है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो देखिए बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ पे क्या है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। तो अशुद्ध वाक्य में करना क्रिया का वाचक करण पहले से ही मौजूद साधारण वाक्य में दो क्रियावाचक पदों का प्रयोग नहीं होता। मौजूद है, दो क्रियावाचक पदों का प्रयोग नहीं होता। अब देखिए 39 नंबर है, यह काम आप पर निर्भर करता है। तो ये क्या है, गलत है। यह काम आप पर निर्भर है, तो निर्भर करता है नहीं होगा, निर्भर है रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि निर्भर के साथ करना क्रिया का प्रयोग दोषपूर्ण है। ये भी ध्यान रखना है कि निर्भर के साथ करना का प्रयोग दोषपूर्ण है। 40 नंबर क्या है, मैं आपकी भक्ति या श्रद्धा करता हूँ। तो आपकी भक्ति नहीं है, आप पर होता है। मैं आप पर श्रद्धा है भक्ति, इस नाम से आचार्य शुक्ल का निबंध भी है। तो मैं आप पर श्रद्धा या भक्ति रखता हूँ होगा। तो श्रद्धा भक्ति रखा जाता है, श्रद्धा भक्ति ठीक है किया नहीं जाता है। श्रद्धा भक्ति आदि के साथ करना क्रिया नहीं खपती, रखना होता है। अब देखिए 41 नंबर क्या है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ये बहुत हम लोग अचानक गलती कर देंगे, हम लोग को भी समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न पूछते हैं। हमेशा यही होता है कि प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न किया जाता है। अब देखिए प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है। अब 42 नंबर क्या है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। तो प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है, प्रतीक्षा की जाती है। तो यहाँ पे होगा कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये सही होगा। प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती। तो हो गया 42 नंबर तक। अब 43 नंबर देखा जाए तो 43 नंबर क्या है कि सारा राज्य उसके लिए एक थाती थी। और यहाँ शुद्ध क्या है कि सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। तो देखिए यहाँ पे लिंग का अंतर हो गया, इसलिए शुद्ध अशुद्ध हो गया है। व्याकरण के अनुसार वाक्य की क्रिया सदा कर्ता या उद्देश्य के अनुसार होती है, ठीक है। यहाँ अशुद्ध वाक्य में विधेय के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, जो ठीक नहीं है। अब देखिए 44 नंबर क्या है कि कई 100 वर्षों तक भारत के गले में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी रही। देखिए कितना लग रहा है पढ़ने में कि सही होगा, लेकिन बेड़ियाँ जो होती है गले में नहीं पड़ती हैं, ये पैरों में पड़ती हैं। तो यहाँ पे होगा कि कई 100 वर्षों तक भारत के पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी रहीं। पैरों में बेड़ियाँ पड़ती हैं और गले में फंदा या तौक। अब देखिए 45 नंबर क्या है
ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, और यहाँ पे है शुद्ध वाला कि ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। तो एकाध के साथ एक वचन का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है कि एकाध के साथ किसका प्रयोग होता है, एक वचन का प्रयोग होता है। अब 46 नंबर क्या है, 46 नंबर ये है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। तो यहाँ पे है फिर मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो जो आपका है ये हिंदी में देखिए ये बहुवचन, हमेशा सदैव बहुवचन वाले हैं। देखिए हिंदी में ध्यान रखना है कि दर्शन होगा ये हमेशा बहुवचन में होगा। क्या होगा, हमेशा बहुवचन में होगा। प्राण होगा ये भी सदैव बहुवचन में। अब देखिए समाचार है ये भी हमें सदैव बहुवचन में रहेगा। फिर दाम है ये भी सदैव बहुवचन में रहेगा। लोग है ये भी सदैव बहुवचन है। होश, फिर हिज्जे है, फिर चाकू भी होता है, भाग्य है और आंसू। ये एकदम रट लेना है क्योंकि वाक्य शुद्धि में बहुत फ़ायदा करते हैं सब। तो आंसू हो गया ये बहुवचन में होगा, सदैव बहुवचन। फिर क्या है, भाग्य है ये भी क्या होगा, सदैव बहुवचन होगा। फिर हिज्जे, होश, लोग, दाम और फिर समाचार है, फिर प्राण है, फिर दर्शन है। तो ये सब सदा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 46 नंबर तक हो गया है। अब देखा जाए 47 नंबर। तो 47 नंबर क्या है कि यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। और इसका क्या है शुद्ध वाला, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। देखिए फिर वही चीज़ है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और नहीं तो यहाँ पे अनेक दोनों में दिया है, लेकिन भाव देखिए भावों को दे दिया है यहाँ पे भाव। तो जब अनेक आ ही गया है, अनेक मतलब बहुवचन हो ही गया है, तो फिर से भावों का प्रयोग करने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पे भाव रहेगा कि यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अशुद्ध वाक्य में को का प्रयोग व्यर्थ है। कुछ और उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 47 नंबर हो गया है। यहाँ पे ये बता रहा था कि अशुद्ध वाक्य में को का प्रयोग व्यर्थ है, यानी इसको बता रहा है कि को व्यर्थ है, लेकिन अनेक के साथ बहुवचन है अनेक, तो उसमें भाव नहीं होना चाहिए, भाव रहना चाहिए। अब देखिए 48 नंबर क्या है, इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। अब यह है कि यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा, तो के का प्रयोग यहाँ पे व्यर्थ है। अब 49 नंबर क्या है, उसके चाचा को लड़की हुई है। उसके चाचा के लड़की हुई, देखिए यहाँ पे कितना अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। चाचा को है और यहाँ पे चाचा के है, तो चाचा के लड़की हुई है, ध्यान रखना है, चाचा की लड़की हुई है। के संबंध, स्वामित्व और संप्रदान के अर्थ में संबंध कारक या संबंध क्रिया के साथ होता है और उसकी के विभक्ति आती है। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है, इनको जब पढ़ा जाएगा तब समझ में आएगा। अब देखिए 50 नंबर क्या है कि शब्द केवल संकेत मात्र है। शब्द केवल संकेत है, तो संकेत मात्र नहीं रहेगा। वाक्य में किसी एक पद पर विशेष बल देने के लिए पर, केवल, मात्र और ही, इन चार अवयवों में से किसी एक का ही प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पे है कि शब्द केवल, तो केवल का प्रयोग हो गया है, तो ये जोड़ देने के लिए हो ही गया। यहाँ पे लिखा है कि जोड़ देने के लिए किसी एक पद पर विशेष बल देने के लिए होता है। तो संकेत भी हो गया। फिर मात्र क्या है, वो भी तो बल देने वाला है, दो नहीं हो सकता है एक साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि शब्द केवल संकेत हैं, तो केवल जब प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे मात्र नहीं प्रयोग होगा। अब देखिए 51 नंबर क्या है। 51 नंबर देखा जाए, इसको थोड़ा चेंज कर लिया जाए। तो देखिए 51 नंबर क्या है, 51 नंबर है कि इन दोनों में केवल यही अंतर है। और शुद्ध वाला क्या है कि इन दोनों में यही अंतर है। तो देखिए वाक्य में प्रयुक्त यही, यह ही का जो ही है और केवल पर्यायवाची है। देखिए ऊपर यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे ही जो होता है ये भी बस बल देने के लिए होता है किसी पे। तो यहाँ पे यही जो दे दिया है, तो यही जो बना है यह प्लस ही से बना है। तो ही का मतलब ये है कि उसके बाद केवल नहीं आना चाहिए, या केवल है तो ही नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन वाला सही हो जाएगा कि इन दोनों में यही अंतर है, ठीक, केवल नहीं रहेगा यहाँ पे। अब देखिए 52 नंबर है, हम अवश्य ही जाएंगे। हम तो अवश्य जाएंगे। अवश्य और ही का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। तो देखिए अवश्य और ही यहाँ पे हो गया है, तो ये गलत हो गया है। अवश्य के साथ ही का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है इसको, कि ये वाला जो है नियम इम्पॉर्टेंट है कि आवश्यकता इसके साथ ही का प्रयोग एक साथ नहीं होता है।
अब देखिए किसी भी आदमी को भेज दो, फिर किसी आदमी को भेज दो, तो देखिए भी का मतलब ये होता है कि किसी ही, यहाँ पे किसी प्लस ही का मतलब ये किसी, ये किसी के साथ भी का प्रयोग नहीं होता है। देखिए किसी प्लस ही, किसी के ही से ही काम चल जाता है, उसके स्थान पर भी का प्रयोग भद्दा है। तो किसी जो है उसी में भी ही जुड़ा हुआ है, तो ही के बाद अब भी का प्रयोग क्या किया जाए, इसलिए गलत है। तो किसी आदमी को भेजो, ये सही रहेगा। अब देखिए 54 नंबर है। 54 नंबर क्या है कि वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी। फिर क्या है यहाँ पे, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। तो देखिए फिर वही चीज़ है कि भी नहीं है, यहाँ पे रहना चाहिए। तो अब 55 नंबर से देखा जाएगा कल। ठीक, धन्यवाद आप।